नमस्कार प्यारे बच्चों, आरडी बोर्ड क्लासेज की केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम आपको केमिस्ट्री की क्लास लेकर के आए हैं। 11th क्लास के लिए ये वीडियो है। सभी बच्चों को ये वीडियो अंत तक जरूर देखनी चाहिए। साथ में 12th वाले स्टूडेंट भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि ये तीसरी वीडियो है। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जो टॉपिक है उसकी तीसरी वीडियो मैं आपको लेकर के आया हूँ और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को आप देखें और समझें। इस वीडियो के अंतर्गत जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो जो राशियाँ होती हैं, जो इकाइयाँ होती हैं, उनके मापन की जो इकाइयाँ हैं उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं और डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा टॉपिक है मापन की इकाइयाँ। कंप्लीट जानकारी हम आपको अवेलेबल कराएंगे कि आखिरकार मापन की इकाइयाँ क्या होती हैं, किस प्रकार से मापन की इकाइयों के बारे में हम पढ़ सकते हैं, पूरा आपको विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों, मापन की जो इकाइयाँ होती हैं प्यारे बच्चों, ये दो प्रकार की होती हैं। मापन की जो इकाइयाँ हैं दो प्रकार से होती हैं। एक होती है संख्यात्मक, जिसे अंकात्मक अपन बोल सकते हैं, और दूसरी जो होती है वो होती है मात्रक, जिसे अपन यूनिट बोलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मापन की इकाइयां दो प्रकार से होती हैं, संख्यात्मक और मात्रक। तो संख्यात्मक अंकात्मक बोलते हैं और मात्रक यूनिट बोलते हैं। इसका क्या मतलब है, ये चीज क्या है, इसको आप समझें। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप समझना, 5 kg चीनी। अब आप चीनी को हटा दो, ये तो सामग्री हो गई, पदार्थ हो गया। 5 यहां पर जो है वो क्या है, संख्या, अर्थात ये संख्यात्मक होगी। और केजी किसको दर्शा रही है, मात्रक को, मापन को, इसलिए ये क्या होगी, मात्रक होगी। तो इस प्रकार से जो मापन की इकाइयां होती हैं वो दो प्रकार से होती हैं, संख्यात्मक और मात्रक। ऐसे ही आपने लिखा 15 ग्राम नमकीन आपने ली, कोई भी चीज आपने खरीदी, आपने बोला कि भाई 5 मीटर लंबी डोरी आपने खरीदी, तो 5 मीटर, 5 वहां पर संख्या होगी तो ये संख्यात्मक हो गया और मीटर वहां पर मात्रक हो गया। तो इस प्रकार से जो मापन की इकाइयां हैं वो दो प्रकार की होती हैं, संख्यात्मक और मात्रक। अब हमको पढ़ना किसके बारे में है प्यारे बच्चों, हमको पढ़ना है मात्रक के बारे में। एक्चुअली में हमको जानना है कि मात्रक होता क्या है, यूनिट होती क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, और सभी जगह पर क्या मात्रक एक प्रकार का होता है या अलग अलग प्रकार का होता है, मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, सारी चीज हम आपको बारी बारी से बताने वाले हैं। वैसे ये सारी चीजें आप फिजिक्स के अंतर्गत भी पढ़ेंगे। फिजिक्स में ये सारी चीजें विस्तार से आपको बताई जाती हैं, लेकिन साथ में आपको केमिस्ट्री में भी सारी चीजें बताई जाती हैं। तो ये दोनों चीजें दो जगह कॉमन है। आप 11th फिजिक्स के अंतर्गत भी पढ़ोगे और आप 11th केमिस्ट्री के अंतर्गत भी पढ़ोगे। कहने का मतलब याद एक जगह करनी है, काम दो जगह आएगी, इसलिए भी ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसको जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। वैसे दैनिक जीवन में भी इसका बहुत महत्व है, तो फिर भी आपको इसको जानना बहुत जरूरी है। तो अपन बात कर रहे थे मापन की इकाइयों के बारे में। मैंने बताया दो प्रकार की होती हैं, संख्यात्मक और मात्रक, दो प्रकार की होती हैं। तो संख्यात्मक अलग होगी और मात्रक अलग होगी। विद एग्जाम्पल मैंने बता दिया कि संख्यात्मक जो संख्या का ज्ञान कराएगी और मात्रक जो उसकी इकाई का ज्ञान कराएगी, तो वो हो जाएगा उसका मात्रक। अब मैं बता रहा था प्यारे बच्चों आपको मात्रक के अंतर्गत कि मात्रक क्या होता है, यूनिट क्या होती है। तो आपको ये विस्तार से मैं मात्रक के बारे में बता देता हूं। तो मात्रक के बारे में एक धारणा है, वो निम्न प्रकार से है कि 1960 से पहले, 1960 से पहले जो मात्रक की धारणा थी वो निम्न प्रकार से थी कि अलग अलग देशों में चीज़ों को अलग अलग मापन में लिया जाता था, उनके मात्रक अलग अलग थे। लेकिन 1960 में सभी देशों की एक गोष्ठी बैठी, एक अधिवेशन बुलाया गया, और ये अधिवेशन बुलाया गया प्यारे बच्चों फ्रांस के अंतर्गत। फ्रांस के अंतर्गत 1960 में एक अधिवेशन बुलाया गया और इस अधिवेशन में साइंस के अंतर्गत सभी देशों के लिए समान मात्रक, समान मापन उन्होंने निर्धारित कर दिया। और इस मापन को निम्न प्रकार से, वो मैं आपको विस्तार से बताता हूं। उन्होंने कहा था कि
किसी भी चीज को आयात निर्यात करने के लिए अर्थात एक देश से दूसरी चीज को खरीदने या बेचने के लिए मापन की बहुत आवश्यकता है। और अलग अलग देशों का मापन अगर अलग अलग होगा तो चीजों को खरीदने और बेचने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती थी। इसलिए इन चीजों को उन्होंने एक समान करने के लिए यहाँ पर मात्रक के बारे में बताया। मापन और मात्रक के लिए उन्होंने बताया कि सभी देशों के जो मात्रक और मापन है वो समान होने चाहिए और वो किस प्रकार से होने चाहिए वो भी उन्होंने साथ में बताया था। तो मापन और मात्रक के लिए उन्होंने साथ में ही फ्रांस के अंतर्गत 1960 में उन्होंने 7 मूल मात्रक दिए। और वो जो 7 मूल मात्रक थे वो क्या क्या थे वो हम आपको विस्तार से बताएंगे। साथ ही उन्होंने कहा इनके अलावा जो भी मात्रक होंगे वो व्युत्पन्न मात्रक कहलाएंगे। और ये जो पहले वाले 7 दिए गए थे ये मूल मात्रक थे। इन 7 मूल मात्रकों की सहायता से बाकी के मात्रक बने थे, इसलिए उनको व्युत्पन्न मात्रक कहा था और इनको मूल मात्रक कहा था। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा प्यारे बच्चों कि जो मात्रक था उसके बारे में 1960 में, कहने का मतलब 1960 में सभी देशों की एक अधिवेशन बुलाया गया और उस अधिवेशन में साइंस के लिए सभी देशों के लिए साइंस के लिए 7 मूल मात्रक दिए गए। कितने मूल मात्रक दिए गए? 7 मूल मात्रक दिए गए। ये 7 मूल मात्रक क्या होते हैं ये भी हम पढ़ेंगे, आपको बताएंगे कि 7 मूल मात्रक कौन कौन से हैं, इनकी इकाइयां क्या होती हैं वो भी हम आपको विस्तार से यहाँ पर बताएंगे। और उसके बाद जो व्युत्पन्न मात्रक हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो प्यारे बच्चों 7 मूल मात्रक, 7 मूल मात्रक आखिरकार कौन कौन से हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले लिखें आप भौतिक राशि। वो 7 भौतिक राशि कौन कौन सी हैं? भौतिक राशियों के प्रतीक, यहां पर लिखेंगे मात्रक, मात्रक और मात्रक के प्रतीक। तो 7 मूल मात्रक के बारे में पढ़ रहे थे, कौन कौन से 7 मूल मात्रक होते हैं। तो इसके अंतर्गत पहला वाला होता है प्यारे बच्चों द्रव्यमान। ध्यान से सुनना, पहला जो होता है द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान स्मॉल एम। वही बात की जाए तीसरा, पहला हो गया द्रव्यमान जिसका प्रतीक हो गया कैपिटल एम, जिसका मात्रक हो गया किलोग्राम और मात्रक का प्रतीक हो गया केजी। आपको मात्रक और मात्रक का प्रतीक आना बहुत जरूरी है। लंबाई का हो गया मीटर और इसका प्रतीक हो गया स्मॉल एम। इसी प्रकार से जो तीसरा है वो होता है समय। समय बोले तो टाइम, स्मॉल टी, जबकि इसका मात्रक होता है सेकंड। समय को किस में मापते हैं? सेकंड में। और इसका जो प्रतीक होगा स्मॉल एस। इस प्रकार से याद रखें। द्रव्यमान को किस में मापेंगे? किलोग्राम में, केजी। लंबाई को किस में मापेंगे? मीटर में, स्मॉल एम। इसी प्रकार से समय को किस में मापेंगे? सेकंड अर्थात स्मॉल एस। ये यहां पर आ गया, तीसरा हो गया। उसके बाद चौथा पढ़ते हैं। उससे पहले एक चीज आपको बता दूं, जो मैंने फर्स्ट जो थर्ड लिखे हैं ये 7 मूल मात्रकों में भी और इंपॉर्टेंट है। इन तीनों का ज्यादा महत्व है, उसके बाद बचे हुए 4 होते हैं, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो तीनों का है, क्योंकि दैनिक जीवन में सबसे ज्यादा जो काम आने वाले हैं ये 3 ही हैं। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं चौथा, ताप। ताप का मतलब टेम्परेचर, इसलिए इसका जो प्रतीक होगा भौतिक राशि का वो होगा कैपिटल टी। जबकि मात्रक की अगर बात की जाए तो ताप को किस में मापा जाता है? केल्विन में। तो यहां पर होगा केल्विन, जिसे अपन किससे दर्शाते हैं प्यारे बच्चों? कैपिटल के से। ये कैपिटल के है, अच्छे से बनाना इसको।
ये कैपिटल के है, केल्विन। ठीक है ना। ताप भौतिक राशि हो गई, भौतिक राशि का प्रतीक टेम्परेचर कैपिटल टी हो गया, मात्रक हो गया केल्विन, इसलिए इसको किससे दर्शा दिया मैंने, के से। पांचवा पढ़ते हैं विद्युत धारा। टोटल 7 हैं प्यारे बच्चों, पांचवें की बात कर रहे हैं। विद्युत धारा, आई इसका प्रतीक है, भौतिक राशि का प्रतीक कैपिटल आई, और विद्युत धारा को किस में मापा जाता है, एम्पियर में, इसलिए इसका जो मात्रक होगा वो होगा प्यारे बच्चों एम्पियर, अर्थात कैपिटल ए। कैपिटल ए कहो, एम्पियर कहो, बात एक ही है। वही बात करते हैं छठवां जो होगा आपका, उसको जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। ये होती है ज्योति तीव्रता। क्या बच्चों, ज्योति तीव्रता, इसका प्रतीक होता है आई म्यू, इस प्रकार से। लेकिन कैंडेला, स्मॉल सी डी। कितने हो गए, 6। लास्ट बचा आपका 7वां, और 7वां हो जाएगा आपका द्रव्यांश। द्रव्यांश 7वां क्या हो जाएगा, द्रव्यांश। और द्रव्यांश के अंतर्गत जो आएगा वो आता है प्यारे बच्चों स्मॉल एन से इसको दर्शाते हैं, और इसका मात्रक होता है मोल, और इसका प्रतीक होता है स्मॉल एम ओ एल, मोल। तो ये होते हैं हमारे 7 मूल मात्रक, जिनको आपको जानना बेहद जरूरी है। 7 मूल मात्रक में द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और द्रव्यांश हो गए। ठीक है ना। इसके अंतर्गत आपको यह जानना है कि द्रव्यमान को किस में मापा जाता है, केजी में, इसलिए मात्रक क्या होगा, केजी। लंबाई को किस में मापा जाता है, मीटर में, इसलिए इसका जो मात्रक होगा स्मॉल एम। समय को किस में मापा जाता है, सेकंड में, इसलिए इसका मात्रक होगा स्मॉल एस। ताप को किस में मापा जाता है, केल्विन, इसलिए इसका जो प्रतीक होगा, मात्रक जो होगा कैपिटल के होगा। विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है, इसलिए इसका जो मात्रक होगा वो कैपिटल ए होगा। ज्योति तीव्रता को कैंडेला अर्थात सीडी में मापा जाता है, इसलिए सीडी हो गया। इसी प्रकार से जो द्रव्यांश है इसको मोल के अंतर्गत मापा जाता है, इसलिए इसका जो मात्रक होगा प्यारे बच्चों वो हो गया MOL। ये 7 मूल मात्रक हो गए, इनको आप एक बार नोट कर लें, और उसके बाद अपन जो 7 मूल मात्रकों की सहायता से व्युत्पन्न मात्रक बनते हैं, जो बहुत सारे हैं, उनमें से कुछ एग्जाम्पल हम आपको बताएंगे कि आखिरकार इन 7 मूल मात्रकों से व्युत्पन्न मात्रकों का निर्माण कैसे होता है। एक बार ये आप नोट कर लें। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों आपने ये नोट कर लिया होगा। इसको अब मैं यहाँ से हटा देता हूँ। 7 मूल मात्रक हो गए, इनको आप याद कर लें अच्छे से, बहुत ज़्यादा आपके काम आने वाले हैं, और किस प्रकार से याद करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब अपन पढ़ेंगे व्युत्पन्न मात्रकों के बारे में, अर्थात इन 7 मूल मात्रकों से व्युत्पन्न मात्रक किस प्रकार से बनते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ कि जो मात्रक होते हैं इनको मापने की भी अलग अलग पद्धति होती है। 1960 में जो फ्रांस में बैठक हुई थी उसके अंतर्गत जो सिस्टम दिया गया था वो सिस्टम था SI, अर्थात सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय पद्धति के नाम से इसको जाना जाता है। अंतरराष्ट्रीय ये पद्धति थी, पूरे विश्व में ये लागू हुई थी, सभी देशों पर ये अप्लाई हुई थी। लेकिन एक और पद्धति होती है जिसको 3 भागों में बांटा गया है, SI पद्धति ही होती है, और इस SI पद्धति को 3 भागों में मापा गया है, MKS, CGS और FPS। अब आप सोच रहे होंगे कि इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी, जब SI पद्धति ही हो गई तो MKS, CGS और FPS की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो प्यारे बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा, इनकी आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि जो SI पद्धति थी वो हो गई एक, उसको 3 जगह डिस्ट्रीब्यूट क्यों किया, इसलिए किया कि जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको कोई चीज़ ग्राम में लेनी है, जैसे आपको 5 ग्राम चीज़ आपको खरीदनी है। अब आप बताओ इसको केजी में हम अगर बताएंगे तो अच्छी बात है क्या। अगर 5 ग्राम चीज़ आप बोल रहे हो और उसको केजी में आप मेंशन करोगे तो ये सार्थक नहीं है। सही तो हो सकता है लेकिन ये सार्थक नहीं है। इसलिए इस SI पद्धति को अलग अलग भागों में निम्न प्रकार से बांट दिया गया। जो 3 मूल मात्रक थे, द्रव्यमान, समय और लंबाई,
इन तीनों मूल मात्रकों को 3 भागों में एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस के अंतर्गत किस प्रकार से बांटा गया है, इनकी क्या क्या प्रणालियां होती हैं, वो मैं आपको यहां पर विस्तार से बता देता हूं। सबसे पहले मैं लिख लेता हूं यहां पर लंबाई या द्रव्यमान लिख लेता हूं पहले, द्रव्यमान। उसके बाद अपन ले लेते हैं लंबाई और उसके बाद ले लेते हैं समय। समय मतलब टाइम स्मॉल टी, लंबाई मतलब लेंथ कैपिटल एल, द्रव्यमान मास कैपिटल एम। इनको हम एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस पद्धति में किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए रहा हूं एमकेएस, एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति में द्रव्यमान को केजी में अर्थात किलोग्राम, ठीक है, लंबाई को मीटर स्मॉल एम और समय को सेकंड स्मॉल एस में मापा जाता है एमकेएस के अंतर्गत। अगर बात करूं मैं सीजीएस, एमकेएस के बाद सीजीएस, इसमें किलोग्राम को बदला जाता है ग्राम में स्मॉल जी, मीटर को बदला जाता है सेंटीमीटर में मतलब सीएम, और समय सेकंड में ही रहता है प्यारे बच्चों, ये परिवर्तित नहीं होगा, सब जगह इसको सेकंड में लेना है, चाहे एमकेएस हो, चाहे सीजीएस हो, चाहे एफपीएस हो। एफपीएस में इसको पाउंड, द्रव्यमान को किस में, पाउंड में, लंबाई को फुट में और समय रहेगा आपका सेकंड में। तो कहने का मतलब जो एसआई था, इंटरनेशनल जो सिस्टम था, उसको भी 3 जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति और एफपीएस पद्धति में, और निम्न प्रकार से हो गया। जैसे किलोग्राम को एमकेएस में तो हम द्रव्यमान को केजी में, सीजीएस में ग्राम में और एफपीएस में पाउंड में बदलेंगे। उसी प्रकार से लंबाई को एमकेएस में मीटर में, जबकि सीजीएस में सेंटीमीटर में और एफपीएस में किस में परिवर्तित करेंगे, फुट में, और समय को सेकंड सेकंड सेकंड, चाहे एमकेएस पद्धति हो, चाहे सीजीएस पद्धति हो, चाहे एफपीएस पद्धति हो, समय जो होगा वो सेम रहेगा, परिवर्तित नहीं होगा, उसको सेकंड में ही मापा जाएगा। क्लियर, बात समझ में आपके आ गई होगी। ये नॉर्मल सी चीज़ थी, इसको आप एक बार नोट कर लें, ये भी चीज़ें बहुत काम आती हैं। हम सिर्फ उन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं जो बेसिक हैं, जिनसे हमारी साइंस जो है, साइंस सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, साइंस स्टार्ट होती है, चाहे वो भौतिक रसायन हो, चाहे भौतिक हो या रसायन हो, दोनों ही इन बेसिक चीज़ों से स्टार्ट होती हैं। इनका दोनों जगह बहुत ज़्यादा महत्व है, इसलिए आप प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने बात की थी इसकी 7 मूल मात्रकों की, और 7 मूल मात्रकों के बारे में हमने पढ़ा था। अब 7 मूल मात्रकों से व्युत्पन्न मात्रक कैसे बनाए जाते हैं विद एग्जांपल जो मूल मात्रक हैं उनसे व्युत्पन्न मात्रक किस प्रकार बनाए जाते हैं, ये चीज़ आपको मैं यहाँ पर पढ़ा देता हूँ। व्युत्पन्न मात्रक, और ये जो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं ये 7 मूल मात्रकों में से ही मिलकर बने होते हैं। इसका सबसे पहला और बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पर मैं बता देता हूँ, जैसे एग्जाम्पल के लिए आयतन। आपकी ज्योति तीव्रता थी, आपका द्रव्यांश था, ये सारी चीजें कि जो वॉल्यूम है, आयतन है,
इसमें लंबाई जो होती है ये 7 मूल मात्रक में आती है कि नहीं आती? आती है, अर्थात लेंथ मूल मात्रक है। और इसकी जो मात्रक होता है वो क्या होता है? मीटर। चौड़ाई भी मीटर, ऊंचाई भी मीटर। तो कहने का मतलब आयतन का जो मात्रक हो गया वो हो गया मीटर क्यूब, जो कि किसकी सहायता से बना है? मूल मात्रक की सहायता से बना है, इसलिए इसको अपन बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक। तो कहने का मतलब जो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं वो मूल मात्रकों की सहायता से बनाए जाते हैं। और किस प्रकार बनाए जाते हैं मैंने यहाँ पर आपको बताया। और एक और एग्जाम्पल अपन लेकर के देखते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। हमने पढ़ा है घनत्व के बारे में, पढ़ा है कि नहीं? बिल्कुल पढ़ा है। घनत्व, घनत्व बराबर होता है प्यारे बच्चों द्रव्यमान वटे आयतन। द्रव्यमान वटे आयतन। तो इस घनत्व के सूत्र में एक तो द्रव्यमान आ रहा है जो कि मूल मात्रक है, और एक आ रहा है आयतन जो कि मूल मात्रक नहीं है। तो सबसे पहले जो मूल मात्रक है उसको तो अपन को रखना ही है, साथ में जो मूल मात्रक सूत्र के अंतर्गत नहीं है उसको भी किसके अंतर्गत परिवर्तित करना है? सबसे पहले मूल मात्रक के अंतर्गत। और जब सभी मूल मात्रकों के अंतर्गत परिवर्तित हो जाएं तो उनके प्रतीक लिख करके जो आपने व्युत्पन्न मात्रक लिया है उसका मात्रक आप बता सकते हैं। ठीक है ना? तो आप यहां पर घनत्व बराबर द्रव्यमान मूल मात्रक है, इसलिए इसका प्रतीक क्या हो जाएगा? केजी। और आयतन जो है इसका सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, जो अभी अभी हमने बदला है। अगर हमने ये अभी अभी नहीं बदला होता तो इसको दोबारा से इस प्रकार से बदलते, लेकिन अभी मैंने आपके सामने ये बदल के बताया है। इसका क्या होता है प्यारे बच्चों? मीटर क्यूब। तो जो घनत्व होता है डेंसिटी डी, इसका जो व्युत्पन्न मात्रक है वो हो जाता है केजी पर मीटर क्यूब। इस प्रकार से जो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं वो 7 जो मूल मात्रक हैं उनसे मिलकर बने होते हैं। तो मूल मात्रकों से जो मिलकर बनेगा वो क्या कहलाएगा? व्युत्पन्न मात्रक कहलाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। मूल मात्रक के साथ साथ मैंने आपको व्युत्पन्न मात्रक भी पढ़ाया। सारी चीज़ें मैंने आपको विस्तार से बताई। मुझे उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो